जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सात्विक मन में। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है, जिसे देव उठावनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, उनके साथ पूरे रीति रिवाज के साथ किया जाता है। तुलसी विवाह के साथ सभी मांगलिक कार्य शुरू होते हैं, क्योंकि 4 माह के लिए देव सो जाते हैं और देव उठावनी एकादशी के दिन ही देव उठते हैं। तभी से शादी विवाह के मांगलिक कार्य शुरू होते हैं। मान्यता है जो व्यक्ति कन्या सुख से वंचित है, जिनको कन्या नहीं है, उनको देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें कन्यादान का फल प्राप्त हो सके। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि अगर आप देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं घर पर तुलसी विवाह कैसे कर सकते हैं, तुलसी विवाह पूजा विधि क्या है, तुलसी विवाह की कथा क्या है और तुलसी व्रत कथा क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं तुलसी विवाह पूजा विधि। सबसे पहले आपको तुलसी के पौधे को आंगन के बीचों बीच में रखना है। इसके ऊपर एक मंडप सजाना है। इसके बाद तुलसी माता को सुहाग की सभी चीज़ें जैसे कि बिंदिया होती है, बिछिया, लाल चुंदरी चढ़ाई जाती है। इसके बाद भगवान विष्णु के स्वरूप माने जाने वाले शालिग्राम को रखा जाता है और उन पर तिल चढ़ाए जाते हैं, क्योंकि शालिग्राम को चावल नहीं चढ़ाए जाते। इसके बाद तुलसी और शालिग्राम जी पर दूध में भीगी हुई हल्दी लगाएं। साथ ही गन्ने के मंडप में भी हल्दी का लेप ज़रूर लगाएं और उनकी पूजा करें। मंडप आप गन्ने से बना सकते हैं। अगर हिंदू धर्म में विवाह के समय बोला जाने वाला मंगल आष्टक आपको आता है तो उसे अवश्य करें। इसके बाद दोनों घी के दीपक और कपूर से आरती कीजिए, भगवान विष्णु यानी कि शालिग्राम की और तुलसी की, और इसके बाद आरती करके प्रसाद जरूर चढ़ाएं। चलिए अब जानते हैं तुलसी विवाह की कथा क्या है, क्यों तुलसी का विवाह देव उठावनी एकादशी पर शालिग्राम के साथ किया जाता है। प्राचीन काल में एक जलंधर नाम का असुर था, जिसका विवाह वृंदा नाम की कन्या से हुआ था। वृंदा दैत्यराज हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष की सपुत्री और कालनेमी की पुत्री थी। वहीं वृंदा भगवान विष्णु की भक्ति थी और वृंदा पतिव्रता भी थी, जिसके कारण जलंधर अजय हो गया। वहीं असुर जलंधर को इस बात का भी घमंड हो गया था और इसके बाद वह स्वर्ग की सभी कन्याओं को परेशान करने लगा। जब सभी देवता इस बात से दुखी हो गए तो उन्होंने भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इसके बाद असुर जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और एक युद्ध में जलंधर मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो वे क्रोधित हुई और उन्होंने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दिया। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना शाप वापस तो ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु अपने किए जाने पर काफी उन्होंने वृंदा के शाप को जीवित रखने के लिए अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया, जो कि शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया हुआ शाप वापस लेने के बाद में वृंदा जालंधर के साथ सती हो गई और वृंदा के राख से तुलसी का पौधा हुआ। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी पौराणिक घटना को याद रखने के लिए हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन यानी कि देव उठावनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि अगले जन्म में तुलसी के रूप में तुम प्रकट होगी और लक्ष्मी से भी अधिक मेरी प्रिय रहोगी और तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन भी ग्रहण नहीं करूंगा। और यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखी जाती है। बिना तुलसी के अर्पित किए भगवान विष्णु प्रसाद स्वीकार नहीं करते। चलिए अब जानते हैं तुलसी व्रत कथा क्या है। यदि आप तुलसी का व्रत रख रहे हैं देव उठावनी एकादशी के दिन तो आपको कौन सी कथा कहनी चाहिए। वैसे तो तुलसी विवाह के संबंध में कई कथाएं हैं, लेकिन इनमें से एक ननंद भाभी की कथा है जो आप तुलसी व्रत अगर आप रख रहे हैं तो आप इसको कह सकते हैं। एक ननंद सच्चे मन से तुलसी माँ की पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को ये सब पसंद नहीं था और अक्सर वह गुस्से में उसे कोसती और कहती थी दहेज में भी मैं तुझे तुलसी ही दूंगी। यही नहीं, कहती कि बारातियों को भी खाने में तुलसी ही दूंगी। फिर ननंद के विवाह की घड़ी आई। सब भाभी ने सभी बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से टूटा हुआ तुलसी का पौधा वो खाने में बदल गया। भाभी को यह राज पसंद नहीं आया तो उन्होंने ननंद को अपने गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में तुलसी की मंजरी सोने के आभूषण में बदल गई और इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिए और वे जनेऊ सभी रेशमी वस्त्र में बदल गए। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब से भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ में आया। तो इस वीडियो में हमने जाना कि तुलसी व्रत कथा क्या है, तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ क्यों किया जाता है और तुलसी विवाह घर पर कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो फ्रेंड फैमिली के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि किसी तरीके की और वीडियो आपको समय से मिल सके। चलिए मिलती है नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।